Welcome to the SwiftUI series. In this video, we are going to continue the previous one and we are going to understand about binding the state to your user interface. हमारा जो ये स्टेट मॉडिफायर वेरिएबल हमने यूज़ किया था क्लिक, उसको हम हमारे यूज़र इंटरफेस के साथ कैसे बाइंड करें और टू वे बाइंड कैसे करें, ये हम इसमें लर्न करेंगे। तो हम और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जो कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। को भी हम मॉडिफायर ही डिफाइन करते हैं, तभी ये सब मॉडिफायर नेम, ठीक है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे फॉर्म में। फॉर्म, इसके अंदर हम टेक्स्ट इनपुट लेंगे, टेक्स्ट फील्ड टाइटल एंड टेक्स्ट। टाइटल 1 minute, टेक्स्ट फील्ड टाइटल हम देंगे एंटर टेक्स्ट। एंड यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वर वेरिएबल है उसे देंगे, जो कि है हमारे नेम। नेम में जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। और ये डॉलर साइन हम इसीलिए ऐड करेंगे ताकि टेक्स्ट इनपुट में अगर जो भी इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो ये फिर से जो इनपुट हम सेट करने वाले हैं वो इनपुट हमारे ये नेम जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है उसमें रीस्टोर होगा। और साथ जो नेम की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फील्ड में हम नेम की जो वैल्यू है एज अ वेरिएबल हम किसी टेक्स्ट लेबल में प्रिंट भी करवा सकते हैं, लाइक दिस। नेम, यहाँ पर डॉलर साइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम कोई इनपुट असाइन नहीं कर रहे हैं वेरिएबल को, हम सिर्फ एज अ डिस्प्ले इसको यूज़ कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट विल वर्क। यहाँ पर हम जो भी इनपुट डेटा देंगे कमांड की एंड कीबोर्ड यूज़ करके द नेम, सो डेटा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। ये एवरी टाइम हम इनपुट अप्लाई करेंगे, एवरी टाइम ये ऑब्जर्व होगा, इसीलिए ये ऑब्जर्वेबल स्टेट वेरिएबल बना है। ये टू वे वेरिएबल को टू वे बाइंडिंग करता है। ये वेरिएबल में जो डेटा है वो डिस्प्ले भी करवाता है और एट द सेम टाइम जो डेटा हम इनपुट दे रहे हैं उसे भी स्टोर करता है, इसीलिए इसको टू वे बाइंडिंग विथ यूजर इंटरफेस बोलते हैं। दिस इज हाउ द टू वे बाइंडिंग फॉर variable is working. Whenever you find the dollar sign before the variable, you have to confirm that this variable is used for two-way binding. This variable is also storing the data of any input or also displaying the data anywhere whenever it needed. So this is how the two-way binding with UI works in SwiftUI. I hope I am clear and easily able to understand. Please share your feedback, your comments in comment sections. If any changes you feel like I should do, tell me in your comment. I will apply if it's possible to do. Thanks for watching the videos. Keep watching, keep learning, explore your knowledge. This is the best way to get update your knowledge. Thank you so much.